औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जाहिद हुसैन शाह एक नए ट्यूटोरियल एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल लेट्स लर्न पर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जी डियर व्यूअर्स, हमारे प्रैक्टिकल एमएस एक्सेल के जारी हैं और होम टैब हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। आज हमारा लास्ट टैब है एडिटिंग का, इसको हम परफॉर्म करेंगे और इसके बाद हमारा होम का टैब कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह हम इंसर्ट का टैब स्टार्ट करेंगे। जी डियर व्यूअर्स, एडिटिंग के टैब से जो सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है ऑटोसम। ऑटोसम के लिए हम कुछ वैल्यूज़ ऐड करने जा रहे हैं, कुछ 2-4 वैल्यूज़ हमारे पास होनी चाहिए। ओके, अभी मैंने सिलेक्शन ले ली और यहाँ पे सिंपल ऑटो सम पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इज इक्वल टू सम खुद से लग गया। ऑटो सम का मतलब है खुद ब खुद जमा कर दो, ठीक है, तो उसने जमा कर दिया। इसी तरह आप डाउन में आए, अगर ऑटो सम के नीचे आप देख सकते हैं एवरेज। एवरेज कहते हैं औसत को। औसत क्या चीज़ होती है? अगर एक स्टूडेंट ने 5 पेपर दिए हैं और उसके डिफरेंट मार्क्स आए हैं, जो उसने ऑब्टेन मार्क्स हासिल किए हैं वो डिफरेंट है, तो हम ये देखना चाहते हैं कहीं पर उसने 50 मार्क्स लिए, कहीं पे 30, कहीं पे 80, कहीं पे 100। हम ये देखना चाहते हैं उसके एवरेज मार्क्स कितने हैं, यानी उसके मार्क्स की जो उसके नंबर्स हैं उसकी औसत कितनी है। तो अगर मैथ के हिसाब से इसको हम हल करें तो इसका फार्मूला कुछ यूँ है, टोटल नंबर्स, ठीक है, टोटल नंबर्स जो होंगे उनको आप सम करेंगे और फिर जितने सब्जेक्ट्स होंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपकी औसत आ जाएगी। इसी तरह आप अब यहाँ पे एवरेज पे क्लिक करेंगे तो ये 103 जो है वो इन सारी वैल्यूज़ की एक एवरेज, एक औसत बनती है। इसके साथ ही आप एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है काउंट नंबर्स। काउंट नंबर का मतलब है कि ये नंबर कितने लिखे हुए हैं, आप इनको काउंट करना चाहते हैं तो ये बनते हैं जी 7। आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहाँ पर 7 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप अगर डाउन में आएँ और डाउन में आने के बाद आप ये जानना चाहें कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू इनमें से कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो आप मैक्स पे क्लिक करेंगे। 309 जो है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरह अगर आप ये देखना चाहें कि आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है तो आप मिनिमम वैल्यू पर क्लिक करने के लिए MIN पे क्लिक करेंगे, MAX मैक्सिमाइज के लिए और MIN मिनिमम के लिए, सबसे छोटी वैल्यू के लिए। तो 7 जो है वो यहाँ पर हमारी सबसे छोटी वैल्यू है। जी डियर व्यूअर्स, आपको पता चल चुका है। ओके, अब यहाँ पर मैं एक वैल्यू लिख रहा हूँ और यहाँ से फिल के अंदर अब हम जाएंगे। ये जो आपको मोर फंक्शंस का ऑप्शन नज़र आ रहा है इसको हम यहाँ पर फार्मूलाज में अप्लाई करेंगे और हर वो फार्मूला यूज़ करेंगे जो कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफिस प्रोफेशनल के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ज़रूरी होगा, ठीक है। बाकी फाइनेंशियल हैं, स्टेटिस्टिक्स हैं, मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के, तो हर एक का अपना अपना कंसेप्ट है। हम अपने कोर्स के रिलेटेड हर वो फार्मूला यूज़ करेंगे जिसकी आपको या हमें ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, नाउ अगेन मैं होम पे जा रहा हूँ। होम पे जाने के बाद फिल की बात करें तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो 56 डाउन, डाउन का मतलब है नीचे, तो नीचे भी 56 लिखने हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं उधर से क्लिक करके डाउन नहीं लिखना तो आप कंट्रोल D करके भी डाउन में वैल्यू वो ही डुप्लीकेट यानी डाउन फिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ पर आप कंट्रोल R के साथ भी वैल्यू जो है वो राइट साइड पे फिलअप कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके भी आप राइट साइड में वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप लेफ़्ट साइड में वैल्यू ले सकते हैं, जबकि लेफ़्ट साइड में फिलअप करने के लिए शॉर्ट की अवेलेबल नहीं है। इसी तरह आप फिलअप भी कर सकते हैं, वही वैल्यू जो नीचे है वो ऊपर भी आ जाएगी। तो इस तरह अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जो भी इस्तेमाल कीजिएगा अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम सीरीज़ की बात करने वाले हैं, तो यहाँ से मैंने सिलेक्शन ले ली फॉर एग्जांपल, अगर नहीं भी लेनी तो इट्स ओके। आप यहाँ पे जाएंगे फिल में, फिल से जाएंगे सीरीज़ में और नंबर ऑफ़ रोज़ चाहिए, तो रोज़ कितनी उसमें वैल्यूज़ ऐड करनी है 10। तो ये देखें 1 से 10 तक आपको गिनती नज़र आ रही है। इसी तरह अगर आपको कॉलम वाइज फिल करना है तो आप सीरीज़ में जाएंगे, कॉलम पे क्लिक करेंगे और स्टेप वैल्यू दे देंगे। तो सॉरी, स्टेप वैल्यू ऑलरेडी 1 है, स्टॉप वैल्यू 10 है। तो ये देखें यहाँ पर कॉलम वाइज भी आपके 10 आ चुके हैं और यहाँ पर रो वाइज भी 10 आ चुके हैं। जी डियर व्यूअर्स, आई थिंक आपको इस बात की समझ आई होगी।
इसके अलावा सीरीज़ में कुछ और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जिनको हम डिस्कस करना चाहेंगे, ज़रूर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2, फिर यहाँ पे लिखा मैंने 4। ओके, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद फिल में गए, सीरीज़ में गए, और यहाँ पर ग्रोथ की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर स्टेप वैल्यू जो है वो हमने ग्रोथ की 2 रखी हुई है, ठीक है। आप स्टॉप वैल्यू देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर नहीं रिक्वायर्ड तो बेशक ना दीजिएगा। चलें, हम ऐसा करते हैं 50 जो है वो भी स्टॉप वैल्यू करते हैं। ओके, और हम इसको करेंगे ग्रोथ में। तो ये देखें, जो 2 से इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, ग्रोथ कर गई। ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना, लीनियर का मतलब है कि सीधी लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लाइन वाइज देख सकते हैं, बट यहाँ पे ग्रोथ हुई है 2/2 से, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी किसी भी चीज़ को ग्रो कर सकते हैं, कोई भी पैटर्न लेकर उसको आप जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह अगर हम, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, फिल पे क्लिक कर रहे हैं और सीरीज़ में जाएं और ग्रोथ के साथ ट्रेंड पे क्लिक कर दें और ओके कर दें, तो यहाँ पर आप देखिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ लिखता हूँ, अगेन 24 कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे क्लिक करने वाले हैं और फिल पे जाने के बाद सीरीज़ में ग्रोथ, और यहाँ पे 2 की जगह मैं 4 कर लेता हूँ, ट्रेंड कर लेते हैं, ओके कर दें। तो ये देखें, तो इस तरह से भी आप जो है वो यहाँ पर भी जो ट्रेंड ग्रोथ है वो कर सकते हैं। ग्रोथ का मतलब होता है वैल्यूज़ को बढ़ाना। जो भी आप 2, 4, 6, 8 का ऑप्शन रखेंगे उसके मुताबिक आप इस वैल्यूज़ को, इन वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। जी डियर व्यूअर्स, आई थिंक आपको ये बातें समझ आ चुकी होंगी। सीरीज़ में भी हमने चीज़ें देख ली। इसके अलावा डेट की बात करें, ऑटोफिल की बात करें, ऑटोफिल भी सेम लाइक वैसा ही है। डेट की अगर बात करें तो उसके लिए हमारे पास कोई डेट अवेलेबल होनी चाहिए। चले हमें आज की डेट लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल। ये देखें जी, मैंने आज की एक डेट लिख ली, और डेट को लिखने के बाद फिल में गया, फिल में जाने के बाद सीरीज़ में, और सीरीज़ में जाने के बाद डेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, वैल्यू बताएंगे, स्टेप वैल्यू आप कौन सी रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 1 रखना चाहता हूँ, और फिर मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक दिन बढ़ाना है, एक वीक बढ़ाना है, एक मंथ बढ़ाना है, या एक ईयर बढ़ाना है। तो चलें फॉर एग्जांपल हम एक ईयर बढ़ा के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ओके करते हैं। अभी देखिए कुछ भी नहीं बढ़ा क्योंकि हमने इंक्रीज नहीं किया था। आप सीरीज़ में अगेन जाएंगे, अगेन जाने के बाद स्टेप वैल्यू 1 रखें, और यहाँ से आप क्या करेंगे, चले मैं एक काम करता हूँ, इसी को डुप्लीकेट लेता हूँ, ठीक है, ताकि जब इसको आप पढ़ता हुआ देखें तो आपको नज़र आएगा। फिल में जाएं, सीरीज़ में जाएं और स्टेप वैल्यू 1 रखें और ईयर बढ़ाएं, ओके करेंगे। तो ये देखें 2023, 2024, 2025, यानी एक साल जो है वो बढ़ चुका है। डेट भी आप बढ़ा सकते हैं। ऑटोफिल सेम लाइक वैसे ही है जैसे हमने लीनियर वगैरह को यूज़ किया था, तो आई थिंक आप यूज़ कर सकेंगे इजीली। ऑटोफिल पे क्लिक करेंगे, वैल्यूज़ देंगे, और फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, लाइक दैट फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी डेट आ चुकी है, यहाँ से आप जो है वो डेट की जगह जनरल कर लेंगे। ये मैंने 2 किया फॉर एग्जांपल, फिर डेट आ गई, चलो मैं इधर से इसको इतने को पहले ही जनरल कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको परफॉर्म करके दिखा दी। ऑटोफिल पे क्लिक करें तो ये जितनी आपने सिलेक्शन की उतनी आपके साथ जो है वो काउंटिंग ऑटोफिल होके आ गई। जी डियर व्यूअर्स, आई थिंक आपको ये बात भी समझ आ चुकी होगी। अब जो हम करने वाले हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है जी, सीरीज़ हम कर चुके हैं, ऊपर वाले फील्ड अप डाउन राइट लेफ्ट सब कर चुके हैं। जस्टिफाई में क्या होता है वो देखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कुछ टेक्स्ट, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, सपोज दैट। ओके, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे फिल में, और फिल में आने के बाद आप करेंगे जस्टिफाई। टेक्स्ट विल बी एक्सटेंडेड बिलो सिलेक्टेड रेंज। वो कहता है कि जो टेक्स्ट है वो नीचे जो आपकी रेंज है उसमें एक्सटेंड हो जाएगा, यानी उसमें चला जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप इसे ओके करें तो यहाँ पर देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो जस्टिफाई हो गया। जो सेल से बाहर की तरफ लग रहा था
एक दो सेल तीन सेल क्रॉस किए हुआ था, वो नहीं है। हर एक जो आपका टेक्स्ट का पार्ट है वो एक एक अलग-अलग सेल में जाके एडजस्ट हो गया। तो इस तरह आप कोई भी चीज़ लिख कर उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। अगेन अगर आप कहते हैं तो मैं फिर कर देता हूँ, जस्टिफाई पे क्लिक करें, इसके मैसेज को पढ़ें, ओके करें, तो आप जस्टिफाई करने में कामयाब हो जाएंगे। ओके, आई थिंक आपको ये बात भी समझ आ चुकी होगी। ओके, अब जो यहाँ पर हम बात देखने वाले हैं वो है फ्लैश फिल। और फ्लैश फिल के लिए आपको क्या करना होता है वो देख लेते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पर कुछ कोड लिख लेता हूँ, AC-101, फिर मैं लिख लेता हूँ BC-102, फिर मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल BD और 103। ओके, अब आप यहाँ पे काम करेंगे, वो क्या काम होगा वो देखें। आप एक पैटर्न ड्रा करें, 101 लिखते हैं, ठीक है। और 101 लिखने के बाद अब आप इसको करें फ्लैश फिल। ये देखें, तो उसने पैटर्न को चूज किया, उसको पता चला कि 101 के नीचे 102 आ रहा है, 103 आ रहा है, तो उसने AC डैश को ख़त्म करके आपको सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू निकाल के दी, 101, 102, 103। तो इस तरह से आप किसी भी वैल्यूज़ को जो एक पैटर्न की शक्ल में हो, आप उसको क्या कर सकते हैं, फ्लैश फिल कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये बात भी समझ आ चुकी होगी, कोई मुश्किल बात इसमें नहीं थी। ओके, वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, इनको हम डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद वापस अपनी जगह पे आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा, अब हम क्या करने वाले हैं, ये सारा हमारा डन हो चुका है। क्लियर की हम बात करें, क्लियर ऑल का मतलब है सब कुछ जो है वो क्लियर कर दो, जो कुछ भी है तो वो सारा क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा क्या होगा, क्लियर फॉर्मेट्स, अगर सिर्फ आपने कोई फॉर्मेट वगैरह लगाया हुआ है, लाइक ही मैंने एक वैल्यू लिखी, इसके ऊपर मैंने इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और इसका फॉन्ट बड़ा किया, इसका फॉन्ट कलर चेंज किया और फिर क्लियर करके क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक किया, तो जैसा आपने एक प्लेन टेक्स्ट लिखा था सेम लाइक वैसा आ जाएगा। इसके ऊपर जितनी भी फॉर्मेटिंग होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा क्लियर में कौन कौन से ऑप्शन है, क्लियर कंटेंट्स। क्लियर कंटेंट्स का मतलब है कि सेल के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो डेल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर कंटेंट्स, सेल के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उसको सेल के कंटेंट्स कहते हैं। इसी तरह क्लियर कमेंट्स, अगर आपने कोई कमेंट्स वगैरह लगाया हुआ है तो आप उस कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। रिव्यू में जाए, न्यू कमेंट पे क्लिक करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख लेते हैं न्यू कमेंट, सपोज दैट इज हेयर। ओके, तो यहाँ पे आपने कमेंट लगाया था, कमेंट लगाने के बाद आप यहाँ पे होम पे जाएं, क्लियर में आए और क्लियर में आने के बाद आप क्लियर कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी कमेंट नज़र नहीं आ रहा, जबकि पहले यहाँ पर ये देखिए कमेंट था। तो इस तरह से अगर कोई कमेंट वगैरह लगा हो तो आप उसको यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके डॉक्यूमेंट में कहीं पर हाइपर लिंक लगा हुआ है तो आप उसको भी यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे कोई भी एक चीज़ हम रख लेते हैं, ये हमारा हाइपर लिंक लग चुका है। यहाँ पे आप क्लियर में जाएं और रिमूव हाइपर लिंक पे क्लिक कर दें तो हाइपर लिंक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। या फिर अगर आप रिमूव हाइपर लिंक नहीं करना चाहते तो एक ऑप्शन है क्लियर हाइपर लिंक, तो क्लियर हाइपर लिंक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हाइपर लिंक नहीं रहा। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं, जो जो उसने ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं उनके अंदर में से, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सॉर्ट एंड फिल्टर की, तो यहाँ पे सॉर्टिंग न्यूमेरिक भी हो सकती है और टेक्स्ट की भी हो सकती है। चले हम अगर ए करते हैं, या ए से नहीं हम करते, हम यूज लिखते हैं, फिर हम बी लिख लेते हैं, फिर हम जेड लिख लेते हैं, फिर ए लिख लेते हैं, फिर टी लिख लेते हैं, फिर पी लिख लेते हैं, सी लिख लेते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ए बी सी की तरतीब से लेटर्स आएँ, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर बने, ठीक है। तो ए से शुरू हो, बी से, फिर जो जो बनती है तरतीब उस हिसाब से। तो आप इसको करेंगे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे सॉर्ट ए टू जी करेंगे। सॉर्ट ए टू जी का मतलब है लोएस्ट टू हाईएस्ट, मतलब ए से लेकर आगे जेड तक जाएगा। तो अब देखें ए के बाद बी है, सी है, फिर डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, तो इस तरह से आगे पी आ रहा है, टी आ रहा है, यू आ रहा है, जेड आ रहा है। तो इस तरह से आप डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा डाटा को सॉर्ट करने का ये होता है, अगर आपने कोई डाटा पुट किया हुआ है एक्सेल की शीट में और आप ये देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की बात करते हैं,
तो हम ये देखना चाहते हैं कि जिस शीट में ए से जिनका नाम बनता है वो कौन कौन से स्टूडेंट है वो सारे एक जगह पे शो हो जाएं। तो हम उसको सॉर्ट करेंगे, तो जो ए वाले होंगे वो सारे एक लाइन में आ जाएंगे, बी वाले जो हैं वो एक तरतीब में, यानी सारे कंपाइल हो जाएंगे इकट्ठे। तो हमें काउंट करने में भी, उस डाटा को शो करवाने में भी आसानी होगी। तो ये एक प्रोफेशनल वे होता है, इसलिए हम डाटा को सॉर्ट करते हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होगा वो असेंडिंग ऑर्डर होगा, लोएस्ट टू हाईएस्ट होगा। ओके, इसी तरह अगर आप हाईएस्ट टू लोएस्ट करना चाहते हैं तो वो Z to E बनेगा, सॉरी Z to A। तो यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ पर तरतीब चेंज होगी। ये होती है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग होता है किसी भी चीज़ को तरतीब देना, सीक्वेंस में लेके आना, ठीक है। तो दो तरह के सीक्वेंस है, मैथ के अंदर भी हम ये पढ़ चुके हैं, तरतीब सऊदी, तरतीब नजूली। अगर आपने इंग्लिश में मैथ पढ़ा हुआ है तो आप पढ़ चुके हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये सारी सेम चीज़ें हैं, मकसद सबका सेम है, जस्ट और जस्ट सिर्फ नाम का डिफरेंस है, इसके अलावा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है जिसकी वजह से हम लोग परेशान हो या आप लोग परेशान हो। ओके, यहाँ से आगे मूव करते हुए अगर हम जाएं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट को अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसको आप कस्टम सॉर्ट करें। तो यहाँ पर मैंने पहले सिलेक्शन दे दी, अब कस्टम सॉर्ट पे गया मैं। तो ये देखें यहाँ पर आपको एक टेबल नज़र आ रहा है, सॉर्ट वैल्यूज़ है, सेल कलर है, फॉन्ट कलर है, सेल आइकन है। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपने अप्लाई की हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। चले हम एक जर्नल ट्राई करते हैं। फॉन्ट कलर को हम जो है वो सॉर्ट करेंगे और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा कैसे कस्टम कलर्स के लिहाज से भी आप अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ, लास्ट वन चेंज करूँगा, इससे ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो लेंथी हो जाएगी। ओके, अब यहाँ से आप स्टेप्स को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएँ, कस्टम सॉर्ट पे जाएं। कस्टम सॉर्ट पे जाने के बाद वैल्यूज़ की जगह आप जाएंगे फॉन्ट कलर में। आप देखेंगे जैसे ही फॉन्ट कलर में आएंगे तो यहाँ पे ऑर्डर है एक ऑटोमेटिक और यहाँ पे एक कलर्स का ऑप्शन आ चुका है। अगर तो आप ऑटोमेटिक चूज़ करेंगे तो एक्सेल खुद रिकग्नाइज करेगा कि पहले कौन से कलर को आना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, जो मैं कहूँ वो सबसे पहले, मैं कहता हूँ ग्रीन सबसे पहले आना चाहिए, तो आप ग्रीन पे क्लिक करें, ऑन टॉप ऑन बॉटम। अगर आप कहते हैं ग्रीन नीचे आए तो ऑन बॉटम करेंगे, ठीक है। ओके, अब आप इसे ओके करें तो यहाँ पर देखिए ग्रीन सबसे ऊपर आ चुका है। इसी तरह एक और चीज़ मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ, इस तरह आपको इजी हो जाएगा। ये मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी, वैल्यूज़ लिखने के बाद मैं क्लियर फॉर्मेट में गया और मैंने यहाँ पे कुछ आइकन अप्लाई कर दिया। आप आइकन देख सकते हैं। अब आप दोबारा से यहाँ पे आएंगे, कस्टम सॉर्ट में जाएंगे। कस्टम सॉर्ट में जाने के बाद एक्सपेंड द सिलेक्शन कह रहा है, कंटिन्यू द करंट सिलेक्शन। चले हम कंटिन्यू करंट सिलेक्शन पे जाएंगे, एक्सपेंड नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सेल आइकन। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि पहले ये एक ऑटो जो है वो सीक्वेंस है, ग्रीन येलो रेड। आप रेड को भी ला सकते हैं टॉप में, ठीक है। आप जो है वो येलो को भी टॉप में ले के आ सकते हैं और ग्रीन को भी ला सकते हैं। ओके करते हैं तो ये देखें येलो टॉप पे आ गया। बट अगर रियल सीक्वेंस देखा जाए तो ग्रीन टॉप पे है, येलो मिड में है और रेड जो है वो बॉटम में आएगा। क्लियर दैट? ओके, तो इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या हो सकता है उसको हम करके देखते हैं। चले मैं यहाँ से एक तो जितने में मैंने रूल अप्लाई किए हुए हैं इंटायर शीट से मैं वो ख़त्म कर रहा हूँ ताकि कोई रूल अवेलेबल ना हो। उसके बाद चले हम एक चीज़ करके देखते हैं, नेम लिख लेते हैं और नंबर लिख लेते हैं। सपोज दैट शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो एक लिख लेते हैं तानिश, इसके कोई नंबर, तैयब, फिर इसका कोई नंबर, सॉरी काउंटिंग, और एक और वैल्यू ऐड कर लेंगे फरहाद फॉर एग्जाम्पल। ओके, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे काउंटिंग के लिहाज से। ओके, अब आप इस डेटा को अगर फिल्टर करना चाहते हैं, फिल्टर समझते हैं ना आप लोग, क्या होता है फिल्टर? देखिए पानी फिल्टर करके पिया जाता है तो क्या होता है, पानी में जितने भी जरासीम होते हैं, जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको बाहर निकाल दिया जाता है ताकि पानी साफ मिले। तो उसी तरह डाटा को फिल्टर करने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है और आप उसमें से किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को या आपके पास 10 इदारों का रिकॉर्ड है, आप किसी एक इदारे का रिकॉर्ड एट ए टाइम चेक करना चाहते हैं तो ये यू कैन इजीली चेक बाय
यूजिंग फिल्टर। आप बड़ी आसानी से उसको चेक कर सकते हैं अगर आप फिल्टर लगाएंगे तो यहाँ पे मैं फिल्टर पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं नेम के साथ भी फिल्टर आ चुका है, नंबर के साथ भी आ चुका है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ फरहाद को देखना है, ओके करेंगे तो आप देखिएगा फरहाद के नंबर और फरहाद का ही नाम आएगा। लेकिन याद रखिएगा फिल्टर अनफिल्टर से कभी भी डाटा डिलीट नहीं होता, जस्ट और जस्ट उस डाटा को थोड़ी देर के लिए प्रोमिनेंट किया जाता है और बाकी डाटा जो होता है वो अनसिलेक्शन की वजह से हाइड हो जाता है, लेकिन डिलीट नहीं होता। जब भी आप दोबारा वो डाटा देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये नहीं समझिएगा कि जब फिल्टर किया है तो एक बंदा शो हो रहा है बाकी डेल हो गया, नो डेल नहीं हुए, ठीक है। तैयब और 55। तो आई थिंक आपको जो बात मैं बताना चाह रहा था आपको वो सारी बातें समझ आ चुकी हैं। इसी तरह आप फिल्टर को अप्लाई कर चुके हैं, क्लियर करना चाहें तो क्लियर कर सकते हैं। रीअप्लाई का मतलब है कि दोबारा अप्लाई करना हो कंट्रोल ऑल्ट एल कर सकते हैं और फिल्टर की शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एल जी। तो डियर व्यूअर्स आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। और अब जो है वो फाइंड एंड सेलेक्ट की बात करें तो फाइंड की बात है, वो कहता है फाइंड क्या करूं। फॉर एग्जांपल चलें हम पहले डाटा को अनफिल्टर करते हैं और फिर फाइंड करेंगे, कोई भी नेम ट्राई करेंगे लाइक दैट। तो फाइंड में जाते हैं, फाइंड में जाने के बाद मैं कहता हूं जी मुझे चाहिए दानिश। चलें दानिश ढूंढ के देखते हैं मिलता है या नहीं। ये देखें जी दानिश पे खुद बहुत सिलेक्शन आ चुकी है। इसी तरह अगर आप दानिश को रिप्लेस विद करना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं दानिश को रज़ा के साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं बड़ी आसानी से दानिश को रज़ा से रिप्लेस कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे दानिश था, अब रज़ा आ चुका है। तो इस तरह से आप फाइंड एंड रिप्लेस यूज़ कर सकते हैं। रिप्लेस हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। गो टू का मतलब होता है कि किसी खास चीज़ पर, किसी खास रेफरेंस पर जाना है आपने। कहाँ पे जाना है आप रेफरेंस बताएं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ एल और एल के बाद जो है वो L9 फॉर एग्जांपल। चलें हम यहाँ पे L9 लिखते गो टू करेंगे, ओके करें तो ये देखें रज़ा जो है वो L9 में हमारा सेल रेफरेंस था। तो आप किसी भी सेल रेफरेंस पे अगर जाना चाहें, आपको ऐसा लग रहा हो कि वो बहुत दूर है वो सेल रेफरेंस, लेकिन आपको अगर वो सेल रेफरेंस याद है तो आप सिंपल गो टू में वो सेल रेफरेंस लिखें, ओके करें, वो एक्सेल आपको सेल रेफरेंस पे खुद ब खुद लेके जाएगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, ओके। अब आगे है गो टू स्पेशल। यहाँ पे कमेंट लगा हुआ है, कॉन्सोनेंट है, फार्मूला है, ब्लैंक सेल पे जाना चाहते हैं। ब्लैंक तो यहाँ पे बेशुमार है, ओके करें, ठीक है। तो ब्लैंक तो ऑलरेडी बहुत सारे हैं, तो ब्लैंक पे को क्या लेके जाएगा। इसी तरह आप जाना चाहते हैं करंट रीजन में, करंट रे में, ऑब्जेक्ट किसी में जाना चाहते हैं, रो डिफरेंस, कॉलम डिफरेंस, प्रेसिडेंट, डिपेंडेंट्स, लास्ट सेल, विजिबल सेल ओनली, कंडीशनल फॉर्मेट्स, डाटा वैलिडेशन। तो कोई भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक फार्मूला ट्राई करते हैं, जस्ट डमी एंट्री, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि वो हमें फार्मूले के पास लेके आएगा या नहीं। तो आपको पता ही है फार्मूला मस्ट बिगिन विद इक्वल साइन है, ओके। जस्ट मैं एक सम का फार्मूला लगा रहा हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या मुझे एक्सेल इस फार्मूले पर लेके आएगा। चले मैं यहाँ से दूर चला गया थोड़ा, फाइंड पे गए, गो टू स्पेशल पे जाते हैं, फार्मूला पे गए, नंबर टेक्स्ट लॉजिकल एरर कुछ भी हो, ओके करें। ये देखें आपको डायरेक्ट फार्मूला पे लेके आया जो आपने लगाया था। तो इस तरह से आप गो टू स्पेशल से जो भी चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है उनमें से अगर किसी में भी जाना चाहिए, शर्त यह है कि वो चीज़ आपके डॉक्यूमेंट में अवेलेबल होनी चाहिए, तो आप वहाँ पे इजीली जा सकते हैं। फार्मूला ऑलरेडी मैंने करके दिखाया। कमेंट की बात करें तो रिव्यू में जाना पड़ेगा, न्यू कमेंट लगाना पड़ेगा, लगा लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो नाम फिर अगेन न्यू कमेंट रख लेते हैं, ओके। यहाँ से मैं चलता हूँ बाहर, यहाँ पे आ जाते हैं, अगेन होम में जाएंगे, यहाँ पर आएंगे और कमेंट्स पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें ये भी वो सेल है जिसमें कमेंट लगा था। तो इस तरह से आप इजीली किसी भी जगह पर जा सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर आपने कहीं पे अप्लाई की हुई है लाइक दैट, यहाँ पे करके देख लेते हैं। ये मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग कोई भी अप्लाई कर दी, यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना चाहें तो ये देखें फ़ौरन आपको उस जगह पर ले गया। तो इस तरह से आप जो है वो बड़ी आसानी से चीज़ों को फाइंड एंड सेलेक्ट कर सकते हैं। डाटा वैलिडेशन अगर आपने लगाई हो तो वहाँ जा सकते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वहाँ जा सकते हैं। सिलेक्शन पेन का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ शेप या कोई पिक्चर वगैरह ऐड की है, लाइक दैट मैं ये शेप ऐड कर लेता हूँ और एक जो है वो ये ऐड कर लेता हूँ। अब दोनों की सिलेक्शन मैंने ख़त्म कर दी। फाइंड में जाएंगे तो सिलेक्शन पेन में आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउन एरो
जो है वो रेक्टेंगल 2 और रेक्टेंगल 1 जो कि ऑलरेडी जिसके अंदर हम लिख चुके हैं। ये हमारी पहली रेक्टेंगल थी, ये हमारी रेक्टेंगल 2 है और ये हमारा एरो 3 है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ चीज़ों को फाइंड भी कर सकते हैं एंड सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जी डियर व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं बाकी तमाम वीडियोस की तरह आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। और यहाँ पर मैं आपसे सिंपल इतनी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप वाकई ही अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इस चैनल पे ऐसी बेशुमार वीडियोस आएंगी और जो आ चुकी हैं वो सारी की सारी आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप उसको अच्छे से देखें, आप प्रैक्टिस करें। मेरा दावा है कि आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे, एक प्रोफेशनल बंदे बनेंगे और अपनी लाइफ में एक निखार लाने में कामयाब होंगे। जी डियर व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।